चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। पर ये कोई बाहरी दुनिया का सफर नहीं है, ये सफर है हमारे अपने अंदर का। हमारा विषय है स्वचिंतन से स्व परिवर्तन। और इस सफर में हम एक बहुत ही गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं प्रेम स्वरूप हूं। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक सवाल से। और ये कोई नया सवाल नहीं है, बल्कि ये वो सवाल है जो शायद सदियों से हर इंसान ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। सवाल सुनने में बहुत सीधा सा है, पर उतना ही गहरा भी। आखिर मैं हूं कौन? तो बस इसी शाश्वत सवाल के साथ, मैं कौन हूं, चलिए आज के इस आत्मचिंतन की यात्रा शुरू करते हैं। और पता है, ऐसा कहा जाता है कि समय के इस खास मोड़ पर एक ऐसी आध्यात्मिक समझ सामने आई है जो इस सवाल का जवाब देती है। एक ऐसा ज्ञान जो वाकई में हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। और वो नई पहचान है आत्मा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये खुद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो फिर असल में हम हैं क्या? क्या हम ये शरीर हैं? नहीं, असल में हम हैं आत्मा। एक चैतन्य प्रकाश ऊर्जा का एक बहुत ही सूक्ष्म, एक निराकार बिंदु। यही हमारा असली स्वरूप है, हमारी सच्ची पहचान। अच्छा, अब जरा इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं, देह और आत्मा। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है ये शरीर, जो हम सब जानते हैं विनाशी है, आज है कल नहीं होगा। ये तो बस एक साधन है ना, जैसे एक गाड़ी होती है जिसे हम चलाते हैं। और दूसरी तरफ है आत्मा, यानी हम, वो चेतन शक्ति जो अविनाशी है। और इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाले असली कर्ता वो भी हम ही है। इसको समझने का ना एक और बहुत ही खूबसूरत तरीका है। जरा सोचिए कि ये जो पूरी दुनिया है, ये एक बहुत बड़ा स्टेज है, एक मंच। और हम सब आत्माएं, हम एक्टर्स हैं। और ये जो शरीर है, ये हमारा कॉस्ट्यूम है। इस कॉस्ट्यूम को पहनकर हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और पता है, जब ये समझ आ जाता है ना कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, अंदर से तो वो एक आत्मा ही है और हम सब एक ही परमपिता की संतान हैं, तो फिर ये सारे बाहरी फर्क अपने आप ही मिट जाते हैं। तब ये लाइन जो हम सुनते हैं, ये सिर्फ एक नारा नहीं रह जाता, ये एक जीती जागती सच्चाई बन जाती है। ठीक है, तो अब तक ये तो समझ में आया कि हमारी असली पहचान आत्मा है। पर सवाल ये है कि इस आत्मा का स्वभाव कैसा है, इसका असली ओरिजिनल नेचर क्या है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, आत्मा के ना 7 मूल गुण माने गए हैं। कौन कौन से? प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। और सबसे कमाल की बात क्या है? यही वो 7 चीजें हैं जिन्हें दुनिया का हर इंसान बाहर ढूंढ रहा है ना? हम सब इन्हीं की तलाश में हैं। पर मजे की बात यह है कि ये गुण कहीं बाहर हैं ही नहीं, ये तो हमारे अंदर ही है। ये हमारा अपना ओरिजिनल स्वभाव है। तो इन 7 गुणों में से आज हम खास तौर पर बात करेंगे प्रेम की। और यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ये कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें किसी से मांगना है या कहीं बाहर ढूंढना है। इसे ऐसे समझिए, जैसे चीनी है, उसका स्वभाव क्या है? मिठास। वो मीठी होती है, उसे मीठा बनाया नहीं जाता। बिल्कुल ठीक वैसे ही आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव ही प्रेम है। हम असल में प्रेम स्वरूप हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये स्वाभाविक प्रेम हमारे अंदर आया कहाँ से? तो देखिए, मान्यता ये है कि ये गुण हमें हमारे आध्यात्मिक पिता यानी परम पिता परमात्मा से मिला है। उन्हें प्रेम का सागर भी कहा जाता है। अब जरा खुद ही सोचिए, जो प्रेम के सागर की संतान होगी, वो प्रेम से भरपूर नहीं होगी तो और क्या होगी, है ना? तो जब किसी को ये एहसास हो जाता है, अंदर से ये महसूस होने लगता है कि मैं प्रेम मांगने वाला नहीं, मैं तो खुद प्रेम का स्वरूप हूँ, तो उसकी पूरी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? कैसा होता है ये अनुभव? चलिए देखते हैं। देखिए, ये बदलाव शुरू होता है सबसे पहले हमारे अंदर की दुनिया से, मतलब हमारे विचारों से। जो हमारे मन में अक्सर अपने लिए या दूसरों के लिए कड़वाहट चलती रहती है, आलोचना चलती रहती है, उसकी जगह धीरे धीरे बहुत स्वाभाविक रूप से प्रेम और स्वीकार्यता लेने लगती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जो मन में चलता है वही हमारी जुबान पर आता है। तो जब अंदर विचार ही प्रेम से भर जाएंगे तो शब्द तो अपने आप ही नरम और मीठे हो जाएंगे,
फिर कड़वे बोलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर ये असर हमारे कर्मों में, हमारे एक्शंस में दिखने लगता है। जब सोच प्रेममय है, बोल प्रेममय है, तो हमारे काम भी तो अपने आप प्रेम और सेवा भाव वाले हो ही जाएंगे। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहले विचार, फिर शब्द और फिर कर्म। अक्सर हम लोग प्रेम को ना बहुत कमजोर समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि इसकी ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। आपने सुना ही होगा, कहते हैं ना कि प्रेम में वो शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। ये सच में दुनिया की सबसे बड़ी बदलने वाली ताकत है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना, पर सवाल ये है कि हम इस प्रेम की अवस्था को अपना परमानेंट, अपना नेचुरल स्टेट बनाएं कैसे? स्वयं की पहचान से लेकर स्वपरिवर्तन तक का ये सफर तय कैसे करें? और इसका जवाब ना बहुत सीधा सा है। देखिए, हम अपना ये प्रेम स्वरूप भूलते क्यों हैं? सिर्फ एक वजह से, और वो है देह अभिमान। मतलब जब हम खुद को ये शरीर समझने की गलती कर बैठते हैं, तो भूलने की वजह है देह अभिमान, और इसे वापस याद करने का रास्ता क्या है? वो है आत्मस्मृति। यानी बस ये याद रखना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। और अच्छी बात यह है कि इसकी प्रैक्टिस का तरीका भी बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, दिन में जब भी जहां भी याद आए, बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद को याद दिलाइए, मैं एक आत्मा हूं, एक चमकता हुआ सितारा। और दूसरा स्टेप, उस परम पिता को जो प्रेम के सागर हैं, उन्हें याद कीजिए और महसूस कीजिए कि उनके प्रेम की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। और जैसा कि किसी भी अच्छी आदत के साथ होता है, यहाँ भी प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास करते हैं ना, तो धीरे धीरे प्रेम सिर्फ एक कभी कभी आने वाली फीलिंग नहीं रह जाता, बल्कि वो हमारा परमानेंट, हमारा नेचुरल स्वभाव बन जाता है। तो चलिए, आज की इस बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ पूरा करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर प्रेम कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसे हमें दुनिया में कहीं ढूंढना है? क्या हो अगर वो एक सच्चाई है जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है और हमें उसे पाना नहीं, बस याद करना है? इस पर जरूर चिंतन कीजिएगा। ओम शांति।